Hello bachcho, let's read this question. The question says, for the following compounds, arrange the labeled proton in increasing order of their ease of deprotonation. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक कंपाउंड मिला है। इसमें ये H1 एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन को बोला है H3 और एक को बोला है H2, मतलब 1 2 3 इनको लेबल कर दिया है। और हमें क्या बताना है इनका ईज ऑफ डिप्रोटोनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों, इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? ईज ऑफ डिप्रोटोनेशन। What is the key concept? The key concept is ease of deprotonation. Ease of deprotonation का मतलब क्या है कि कितना easily प्रोटॉन निकल रहा है, कितना easily प्रोटॉन निकल रहा है, या इन अदर वर्ड्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंपाउंड कितना ज्यादा एसिडिक है। बेसिकली ease of deprotonation है क्या? एसिडिटी है, एसिडिटी है। और एसिडिटी ही तो है, एसिडिटी के अंदर क्या होता है बेसिकली? अगर ये कोई कंपाउंड है Ha, अगर ये अपने H प्लस को लूज कर रहा है और ए नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, तो कितना इजीली अपने H प्लस को लूज कर रहा है, कितना इजीली प्रोटॉन को लूज कर रहा है, इसी को तो बोलेंगे ईज ऑफ डिप्रोटोनेशन। तो एसिडिटी पर डिपेंड तो करेगा ईज ऑफ डिप्रोटोनेशन, या बोले तो ईज ऑफ डिप्रोटोनेशन एसिडिटी ही है। और आप जानते हो बच्चों, एसिडिटी जो होती है वो डिपेंड करती है बच्चों किसके ऊपर? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। किस पर डिपेंड करती है? डायरेक्टली डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पर, कॉन्जुगेट बेस पर। जब एक एसिड अपने H प्लस को लूज कर देता है, तो वो एक नेगेटिवली चार्ज आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, जो यहाँ ए नेगेटिव है। जितना ज्यादा ये नेगेटिव स्टेबल होगा उतना इजीली फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड कर रही होगी, या बोल सकते हैं एसिडिटी HA की उतनी ज्यादा होगी। तो इसलिए बोलते हैं एसिडिटी जो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है ऑफ कॉन्जुगेट बेस, और वो भी डायरेक्टली। तो हम क्या करेंगे, तीनों जो हमारे पास H है इनको वन बाय वन निकाल के देखेंगे और इनके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। तो जो हमें कंपाउंड गिवन है उसको लिखते हैं। हमें जो कंपाउंड गिवन है उसको लिखते हैं। हमें कुछ इस तरीके से ये कंपाउंड गिवन है। यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, और एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, और यहाँ पर भी इससे एक हाइड्रोजन अटैच है, इसको भी हम लिख देते हैं बच्चों। और यहाँ इस पोजीशन पर ये C डबल बॉन्ड O और CH2 है। और इससे कौन अटैच है बच्चों? एक हाइड्रोजन। जो ये फर्स्ट वाला हाइड्रोजन है इसको बोला है 1 हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन को बोला है, इसको बोला है 3 हाइड्रोजन, और इसको बोला है 2 हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन को बोला है 2 हाइड्रोजन। इनको लेबल कर दिया बेसिकली 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन। तो बच्चों देखते हैं वन बाय वन तीनों हाइड्रोजन को निकाल के देखेंगे। मान लीजिए हम पहले H1 को निकालते हैं, माइनस H1 प्लस। हम यहाँ से H प्लस को निकालना है, मान लीजिए H1 प्लस, जो H1 है H प्लस की फॉर्म में निकालना है उसे, H1 प्लस को निकालना है। जब यहाँ से H प्लस निकलेगा तो ये हमारे पास ये वाला बनाएगा बच्चों क्या? कॉन्जुगेट बेस। ये हमारे पास O पर आ गया होगा नेगेटिव, O पर नेगेटिव आ गया होगा, और ये C डबल बॉन्ड O और CH3 है, और यहाँ पर OH। ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है इसको हम मान लीजिए नाम दे देते हैं 1। इसको हम कॉन्जुगेट बेस 1 नाम दे देते हैं। तो इसके अंदर क्या है बेसिकली, ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं ये क्या काम कर रहे हैं बच्चों? ये वाला जो OH है ये इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। ये यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से दे सकता है, ये बॉन्ड यहाँ पर इस तरीके से मूव हो सकता है, और ये बॉन्ड यहाँ पर कुछ इस तरीके से मूव होगा। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर ऊपर तो नेगेटिव था ही, और साथ में ये जो OH ग्रुप है बच्चों, इसने क्या किया है, यहाँ प्लस एम इफेक्ट दिखाया है। OH ग्रुप के इस इफेक्ट को बोलते हैं प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट। और यहाँ बॉन्ड बन गया होगा, यहाँ बॉन्ड, और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया है। और ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप है। तो ये जो हमारे पास ये वाला जो OH ग्रुप था, ये वाला जो OH ग्रुप है बच्चों, ये वाला OH ग्रुप, ये क्या काम कर रहा है बेसिकली, ये हमारे O नेगेटिव को, ये कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, अब ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो इसको डिस्टेबलाइज कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को OH जो ग्रुप है ये इंक्रीज कर रहा है O नेगेटिव पर, तो इसको डिस्टेबलाइज कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये इसको क्या कर रहा है बच्चों? डिस्टेबलाइज कर रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा होगा। तो ये जो H होगा बच्चों बहुत कम एसिडिक होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें H2 की, अगर यहाँ से H2 निकलता, मान लीजिए यहाँ से H2 निकलता माइनस H2 प्लस, अगर यहाँ से सेकंड हाइड्रोजन निकलता बच्चों, तो क्या देखने को मिलता? इसको अगेन लिखते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास जो अगेन ये वाला कंपाउंड था, इसमें से अब यहाँ से जो ये वाला हाइड्रोजन था ये निकल चुका है, ये निकल चुका है, यहाँ से H प्लस की फॉर्म में, यहाँ इस पर आया होगा नेगेटिव चार्ज। और इस बार ये OH है, ये OH है, ये C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप है। तो अब क्या होता है बेसिकली, अगर हम इसके अंदर बात करें, तो इसके पास ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे सकता है, ये इधर मूव कर सकता है, ये इधर मूव कर सकता है। तो अगेन यहाँ नेगेटिव के पास नेगेटिव आ रहा होगा, इसको क्या कर रहा होगा? डिस्टेबलाइज कर रहा होगा। इसको क्या कर रहा होगा बच्चों? ये डिस्टेबलाइज कर रहा होगा। ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड O और ये H ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव था ही, और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ और आ रहा है, तो इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है।
इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन यहाँ एक एक फैक्टर और भी काम कर रहा होता है, एक फैक्टर और भी काम कर रहा होता है, इसको अगेन लिखते हैं। ये जो था बच्चों, ये कंपाउंड हमारा ये था ना, जब इसने अपने H प्लस को लूज कर दिया, O नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, ये OH, और ये C डबल बॉन्ड O CH3, ये ग्रुप भी है यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो रहा है, OH तो इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, ये जो ऊपर वाला OH है इस O नेगेटिव को क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनाइल ग्रुप है, ये इसको स्टेबलाइज करने का काम करता है। कैसे? ये नेगेटिव चार्ज इधर जा सकता है, ये बॉन्ड इधर जा सकता है, ये इसके ऊपर मूव कर सकता है, तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से भी रेजोनेंस देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर क्या हो गया होगा, ये डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो गया होगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज है, ये ओ एच एज इट इज है, और यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया होगा सी ओ नेगेटिव में, और यहाँ डबल बॉन्ड बन गया होगा, और ये सी एच थ्री। तो यहाँ पर दो इफेक्ट काम कर रहे हैं। जो हमारे पास फर्स्ट इफेक्ट था, उसमें जो ये कार्बोनाइल ग्रुप था सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, ये मेटा पोजीशन पर होने की वजह से इस वाले ओ नेगेटिव को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर सिर्फ ओ एच ग्रुप प्लस एम इफेक्ट से उसको क्या कर रहा था, डिस्टेबलाइज, प्लस एम इफेक्ट लगा रहा था, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट, और क्या कर रहा था, डिस्टेबलाइज कर रहा था। क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज। और ये जो हमारे पास सेकंड जो बना है कॉन्जुगेट बेस, इसको अगर हम सेकंड कॉन्जुगेट बेस कहें, तो इस बार क्या हो रहा है, जो इस बार ये OH है, ये वाला OH, ये तो प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है, इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन इस बार ये कार्बन, जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कैसा होता है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है ये कार्बोनाइल ग्रुप, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इस O नेगेटिव को स्टेबलाइज करने का काम कर रहा है, एक डिस्टेबलाइज कर रहा है, एक स्टेबलाइज कर रहा है। एक प्लस एम इफेक्ट डिस्टेबलाइज कर रहा है, और कार्बोनाइल ग्रुप का इस इफेक्ट को बोलेंगे माइनस एम इफेक्ट, ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है, माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट, ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ दोनों काम कर रहे हैं। पीछे वाले में सिर्फ एक डिस्टेबलाइज वाला काम कर रहा था, यहाँ एक डिस्टेबलाइज करने का काम कर रहा है, एक स्टेबलाइज करने का काम कर रहा है। तो कुछ हद तक ये सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला जो हमारा कॉन्जुगेट बेस है, फर्स्ट वाले से ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें दोनों एक फैक्ट काम कर रहे हैं, एक डिस्टेबल कर रहा है, एक स्टेबल भी कर रहा है। और फर्स्ट में सिर्फ डिस्टेबलाइज ही हो रहा था, तो फर्स्ट वाला जो कॉन्जुगेट बेस था वो लीस्ट स्टेबल था, सेकंड वाला इससे कुछ ज्यादा स्टेबल होगा। अब बात करते हैं, अगर H3 निकलता, अगर हाइड्रोजन नंबर 3 निकलता, अगर हम लिखें -H3+, अगर यहाँ से हाइड्रोजन नंबर 3 निकलता, तो ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता। ये हमारे पास OH ग्रुप एज इट इज रहता, ये वाला OH ग्रुप भी एज इट इज रहता, और ये कन्वर्ट हो जाता C डबल बॉन्ड O और CH2, और इसके ऊपर आता बच्चों नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज क्या कर सकता है बच्चों, यहाँ इसमें इस तरीके से कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा बच्चों, ये कन्वर्ट हो गया होगा CO नेगेटिव के अंदर, और साथ में बच्चों ये कौन है, ये CH2 होगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर कौन है, ये O है, और यहाँ एक हाइड्रोजन भी होगा, और डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और OH। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये वाला जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये इस CH2 नेगेटिव को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पर कोई OH ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट नहीं लग रहा होगा यहाँ, क्योंकि ये जो CH2 नेगेटिव है ये यहाँ पर है, बेंजीन रिंग के ऊपर नहीं है जो उसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो ये इसको क्या करने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ स्टेबलाइज कर रहा है, इसको सिर्फ ये क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। स्टेबलाइजिंग वाला ही फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है, कोई डिस्टेबलाइज नहीं कर रहा है इसको। इनफैक्ट बच्चों यहाँ पर क्या हो सकता है, इनफैक्ट यहाँ पर जैसे ये OH है, OH हाइड्रोजन अटैच है, और यहाँ O नेगेटिव है, तो ये O नेगेटिव इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर सकता है, फर्दर इसको स्टेबलाइज कर देगा। तो ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो होगा, ये इसको अगर हम थर्ड नाम दें, ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये कॉन्जुगेट बेस में सिर्फ एक स्टेबल करने वाला फैक्टर ही काम कर रहा है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। सेकंड में क्या हो रहा था, एक प्लस एम इफेक्ट भी लग रहा था, माइनस भी लग रहा था, तो वो थोड़ा कम स्टेबल था, थोड़ा कम स्टेबल था। और जो फर्स्ट था, जो फर्स्ट हमारा कॉन्जुगेट बेस था, उसके अंदर क्या था बच्चों, हमारे पास प्लस एम इफेक्ट से OH ग्रुप क्या कर रहा था, सिर्फ डिस्टेबलाइज कर रहा था, वहां माइनस एम वाला इफेक्ट काम नहीं कर रहा था, तो वो बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज हो गया था। तो फर्स्ट वाले की जो स्टेबिलिटी होगी बच्चों, फर्स्ट वाला जो है वो लीस्ट स्टेबल होगा, फर्स्ट वाला जो है बच्चों वो कौन सा होगा, वो यहाँ पर लीस्ट स्टेबल होगा। तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस आया। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, एसिडिटी पर। तो एसिडिटी का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, H3 H2 H1। तो बच्चों अगर हम एसिडिटी के ऑर्डर की बात करें, या ईज ऑफ डीप्रोटोनेशन की बात करें, एसिडिटी और ईज ऑफ डीप्रोटोनेशन, ईज ऑफ डी प्रोटोनेशन, तो उसका ऑर्डर भी सेम हो जाएगा, उसका ऑर्डर भी सेम हो जाएगा। तो बच्चों ईज ऑफ डिप्रोटोनेशन भी क्या हो जाएगा, जो हमारा H3 है वो इजीली डिप्रोटोनेट हो सकता है, देन H2 देन H1। लेकिन हमसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो हम इसको इस तरह बताएंगे कि H3 H2 और H1, कि हमारा जो H3 है वो इजीली डिप्रोटोनेट हो सकता है, देन H2 देन H1। तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका बच्चों, ईज ऑफ डिप्रोटोनेशन का। तो यही हमसे पूछा गया था। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।